गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते क्लास स्टार्ट। हम एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, आप सभी लोगों को ध्यान होगा है ना। एरिया, हाउ टू फाइंड आउट एरिया। एरिया तो कुछ एक क्वेश्चंस और बचे हैं एरिया के, उनको हम कंप्लीट करते हैं ना। तो क्या क्वेश्चन है इसके बाद? हमने लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन किया था? आई थिंक यही वाला क्वेश्चन किया था। यस, मुझे याद आ रहा है। चलो इसके बाद एरिया वाला क्वेश्चन हमारा, यस ये भी एक एरिया वाला क्वेश्चन है। सॉरी, चलो करते सॉल्व इसको। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखाओं 1, 2 तथा निर्देशांक अक्षों से घिरा हो, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। ये दो लाइन है ना। तो पहले इन लाइन को हम बना लें। 3x + 4y बराबर यदि 24 है तो आप समझिए बात को, x/8 + y/6 बराबर 1, ऐसा आएगा क्या? आपको पता है ना, इसकी कितनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। 24 नीचे आएगा, 3 8 जा 4 6 जा, है ना। तो 8 6 आएगा इधर, x + y, x/2 y/2 बराबर 1, ये आएगा क्या इधर पे? 2 2 आएगा दोनों के नीचे, ठीक है। तो चलिए बना लेते, है ना। 8 6 है ना, और 2 2, एक मिनट रुको। y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव। क्लियर। चलो अब देखो यहां पर है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब देखिए यहां पे x को +8 पर, ये रहा +8, y को +6 पर, ये रहा +6। बन गई लाइन, ड्रॉ करते लाइन, है ना। ये देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई, है ना। अब x b2 y b2, x पे भी +2 और y पे भी +2, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इनके साथ साथ दो लाइन तो ये ड्रॉ हो गई, बाकी की दो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस लेनी है, 4 लाइन टोटल। तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, यानी कि कौन सा एरिया घिरा हुआ है, समझो आप बात को। ये घिरा हुआ एरिया, ये दिखा आप लोगों को एरिया, ये घिरा हुआ एरिया है ना। इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। देखो इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो समझो बात को। बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला मतलब यहां से लेके यहां तक। बड़े वाले ट्रायंगल का आधार क्या है? 8 है ना। और यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई क्या है? 6। तो इसका एरिया क्या हुआ बड़े वाले ट्रायंगल का? 1/2 आधार 8 इंटू ऊंचाई 6। इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल काट के निकाल लो, छोटा वाला ट्रायंगल काट कर निकाल लो, तो बच जाएगा ये वाला एरिया हमारा। तो छोटा वाला ट्रायंगल काट लेते, छोटे वाले ट्रायंगल की बेस भी 2 और ऊंचाई भी 2, देखो ना 2/2। तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो ये 2 2 कैंसिल, 2 चौका 8, तो 4 छंग 24, 24 - 2 कितना आएगा? ये 22। क्लियर, इतनी बात है ना। तो एरिया आएगा 22। इजी था यार ये तो, है ना। इजी था ना ये क्वेश्चन तो। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले पर, ठीक है। क्लियर है सभी को? आंसर इज 22, है ना। इजी था, दैट वाज इजी, नाइस क्वेश्चन। चलो इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एरिया के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे हम करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। 41 एरिया ऑफ ट्रायंगल सराउंडेड बाय, ठीक है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। अरे ट्रायंगल थोड़ी ना आएगा, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, दिस इज मे बी अ क्वाड्रिलेटरल। चलो देखते जो भी है ना। वॉइस क्लियर है ना मेरी? आप लोगों को वॉइस इज क्लियर ना? चलो ओके। देखिए 3x + 4y = 12, 6x + 8y = 60, x = 0 and y = 0। क्लियर। 3x + 4y = 12 and 6x + 8y = 60। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके लिखे, 3 4 = 12 and 4 3 = 12। क्लियर। अब इधर पे x + y, 6 10 = 60
और 8 से 60 कितनी बार जाएगा? 15, 7.5 ना, यानी कि 15/2, ये 7.5 आएगा। समझ रहे हैं क्या आप? ये 60 6 से 10 बार, बट 60 में 8 से डिवाइड करोगे तो 60 का 8वां भाग 7.5 होगा ना, 60/8, 60/8, 4 से 15, 4 2 जा 15/2, 7.5, क्लियर। और उसके बाद x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। अब एक चीज ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। और y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस और y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, क्लियर, ठीक है। तो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें ना, ट्रायंगल नहीं है, दैट इज सराउंडेड एरिया है ना। चलो तो देखो निकाल लेते एरिया, है ना, सेम ही क्वेश्चन है यार लगभग, देखिए है ना, बात करते हैं, ठीक है। x डैश, y और y डैश, क्लियर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक है। चलो अब देखो x और y को कहाँ कहाँ, 4 और 3 पर, x को 4 पर और y को 3 पर, क्लियर, ऐसे करके, ठीक है ना। x को 10 पर, y को 7.5 पर। 9 के बाद एक और पॉइंट ले लेता हूँ, 10 है ना, कहाँ पर? 10 पर, ये 10 है। और y को 7 और 8 के बीच में आएगा 7.5, यहाँ पे लगभग, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो बस फिर से देखो ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना पूरा, ये तो है ना सेम, ठीक है। चलो तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो ये लेंथ कितनी है? 10, क्लियर। कितना है ये? 10। ये कितना है? 7.5। इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल उड़ा दो तो ये एरिया हमारे पास बच जाएगा। छोटा वाला ट्रायंगल 4/3, 4/3, ये 4 और ये 3, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4 और हाइट कितनी है? 3, 4/3, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 5 जा 10, 30, 37.5 आएगी, -6, तो 31.5 आएगा ना, आई थिंक, हाँ 31.5, 31.5 है ना। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर इतनी बात? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, 41 के बाद 42, है ना। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखाओं से घिरा हो। देखो एक ये है ना, और एक ये, क्लियर। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। चलो, अरे ये तो बड़ी वो इक्वेशन हो गई यार, है x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0 और y बराबर 3। अब ध्यान देना, है ना, ठीक है। x बराबर माइनस का 2y और x माइनस वाई बराबर 0, है ना, ठीक है। तो अब यहां से यदि हम देखें तो ध्यान देना सभी लोग, है ना, x बराबर क्या है? माइनस का 2y ना, ओके, ठीक है। तो 1 यदि उधर पे रखना है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, x डैश, y और y डैश, क्लियर। x बराबर y जो लाइन है ये ओरिजिन 0, ठीक है ना। इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इधर पे -1 -2 -3 -4 और -5, क्लियर, ठीक है ना। अब x माइनस वाई बराबर 0 जो लाइन होती है ना, एक्चुअली ये क्या है? मतलब x बराबर y, ऐसा x और y बराबर, तो ये लाइन ना बिल्कुल ये ऐसी बनती है, इसको हम बोलते हैं x बराबर y वाली लाइन।
x बराबर y, x और y दोनों बराबर, मतलब यदि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी क्या है 1, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी क्या है 2, ऐसे करके, है ना। या फिर आप सोचो ना, देखो देखो कैसे करते हैं ना, कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। चलो x का वैल्यू y का वैल्यू, ठीक है। अब यदि यहां से हम देखें, है ना, तो x और y के वैल्यूज, है ना, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, है ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बेसिक से बता रहा हूं। चलो यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं, माना x का वैल्यू यदि 1 रखोगे तो रखो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1। यदि x का वैल्यू 1 रखोगे तो सोचो आप, x का वैल्यू 1 रखो तो y का y बराबर भी 1 आया कि नहीं आया, क्लियर। तो x 1 तो y भी 1। अब आपने सोचा नहीं यार x बराबर 2 लेते हैं, ले लो 2, x बराबर 2, x बराबर 2 रखो, 2x का मान 2, तो बताओ y का मान भी 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। 3 3 4 4, है ना। तो x बराबर y का मतलब x बराबर y, तो 1 1 2 2 से गुजरेगा ये। तब देखो 1 1 2 2 x बराबर y, है ना, ठीक है। यदि x बराबर 0 लोगे, 0 लोगे तो y बराबर भी क्या आएगा 0, x बराबर 0 लोगे तो y बराबर भी क्या आएगा 0, क्लियर, ठीक है। तो 0 0 से गुजरती है ये, और कहां से गुजरती 1 1 2 2 से। मान लो ये लाइन हमें नहीं पता कहां आएगी, अभी भूल जाओ इसको, उड़ा देता हूं मैं यहां से, ना, हमें नहीं पता ये लाइन कहां आएगी, ठीक है ना, भूल जाओ इसको, अभी हमें नहीं पता कि वो लाइन कहां बनेगी अभी, ठीक है। लेकिन ये अपने हिसाब से कोई भी x का वैल्यू डालो तो अपने आप y का वैल्यू आता जाएगा। तो x y क्या बना, एक जोड़ा 1 1 का, मतलब क्या कोऑर्डिनेट बने इसके 1 1, एक क्या बने इसके कोऑर्डिनेट 2 2, क्लियर, ठीक है। एक क्या बने इसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो 0 0 यानी कि ओरिजिन यहां से तो गुजरेगी गुजरेगी, दूसरा कहां से गुजरेगी 1 1 से, तो 1 1, ये देखो यहां से भी 1 यहां से भी 1, यानी कि ये पॉइंट हुआ क्या 1 1, तो यहां से भी गुजरेगी यहां से गुजरेगी, 2 2 से भी गुजरेगी, 2 2 से भी गुजरेगी, तो ये रहा 2 ये रहा 2, यानी कि इस पॉइंट से भी गुजरेगी। बताओ इतने में लाइन खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी, तो ये खिंच गई लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे x बराबर y। आया क्या समझ में, बोलो, क्लियर है ना, ठीक है, x बराबर y, ठीक है। अब ये लाइन हो गई x बराबर y, अब x प्लस 2y बराबर 0, है ना, ठीक है। यदि x प्लस 2y बराबर 0 रखें, है ना, ठीक है। अच्छा और भी तरीके हो सकते थे इसको करने के, है ना, ये तरीका पहले देख लो, फिर मैं और भी तरीके आपको बता दूंगा। x प्लस 2y बराबर 0, अब हम लेते हैं x प्लस 2y बराबर 0, है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, शांति रखे थोड़ा सा, है ना। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बताता हूं मैं, है ना, रुको थोड़ा सा, ठीक है। कम से कम इससे लाइन बनाना एक हम सीख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 0, है ना, ज्यादा ही डीप में चला गया मैं, कोई बात नहीं, अब उठाया एक कदम तो पूरा करते, छोड़ते नीचे चुका उधर, है ना। x प्लस 2y बराबर 0, इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं अभी, बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2y लिख सकते हैं क्या। तो चलो इसके कोऑर्डिनेट तैयार करते हैं और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो x 0 रखोगे तो y भी क्या आ जाएगा 0, रखो x बराबर 0 0 रखो, x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे ना आप यहाँ पे, जैसे 0 रखोगे तो माइनस 2y है ना, 2 इधर जाएगा तो y बराबर भी तो 0 ही आएगा, क्लियर। चलो x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, यदि x बराबर 1 रखते हो, ठीक है ना, जो मन में आए वो रख लो आप, ठीक है। लेकिन x बराबर 1 रखोगे तो 1 2 से फिर भाग नहीं जाएगा ना, उससे भी आ जाएगा लेकिन टफ हो जाएगा, तो 4 लेते हैं 4, ताकि 4 2 से कट जाएगा ना, ऐसे करके, ठीक है। 4 लेते हैं ना, तो x बराबर 4 लिया, रखो x बराबर 4, यहां पर x बराबर 4 रखोगे तो 2 दूनी 4, y का वैल्यू -2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 तो y का वैल्यू -2, बस इतने में तो हो गया हमारा काम, हो जाएगा काम, है ना। तो x y 0 0 यानी कि यहां से गुजरती है 0 0 मूल बिंदु, और x4 और y -2, तो x4 और y -2, है ना। तो x4 कहाँ है, ये रहा 4, और y -2 कहाँ है, ये रहा -2,
क्लियर, y माइनस टू, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे पॉइंट बनेगा, यहाँ से गुजरती है लाइन और यहाँ से भी गुजरती है, तो बस दो बिंदु मिले कि लाइन हमारी खींच जाएगी। क्लियर, ये देखो खींच गई क्या लाइन। तो ये दो लाइन, ये x बराबर y और ये लाइन x बराबर माइनस टू वाई। x बराबर माइनस का टू वाई, ये x बराबर y और x बराबर माइनस का टू वाई। क्लियर, y बराबर थ्री, y बराबर थ्री भी एक लाइन खींचनी है, तो y बराबर थ्री कहाँ बनेगा पता है, ये यहाँ पे, बस ये लाइन ऐसी, y बराबर थ्री। तो इनसे घिरा हुआ एरिया निकालना है, तो बताओ इनसे घिरा हुआ एरिया ये वाला है कि नहीं है पूरा। आया क्या समझ में आप लोगों को? दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। है क्या ये वाला त्रिभुज? क्लियर, इतनी बात सभी को है ना। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ठीक है ना। एरिया निकालना है, तो एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई करके हम एरिया निकाल लेंगे। क्लियर, ठीक है। तब देखो क्या कर ले, इसको आधार बना लें और इसको ऊंचाई। ये त्रिभुज है ना, तो इस त्रिभुज को मैं ऐसे साइड में ऊपर ले लेता हूं, है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये आधार हो गया बेस और ये हो गई हाइट। क्लियर, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो हाइट तो पता है, ये 3 पे था ना, ये है ना, ये y बराबर 3 लाइन है ना, 3 पर था ना ये, तो हाइट तो 3 है। बस क्या निकालना रह गया बाकी, बेस। ये बेस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का यदि आप बेस निकालोगे ना, तो देखो बेस यदि आप निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो सुनो y बराबर 3 और x बराबर y, ठीक है। तो यहाँ के हमें x y के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ज़्यादा हो गया ना देखो अब इतना सारा है, सिखाना तो पड़ेगा ना यार, क्या करूं, ठीक है। सवाल ही ऐसा आ गया तो करवा रहा हूं, ठीक है। आपको नहीं देखना हो तो मत देखो, आगे बढ़ा लो वीडियो को, ठीक है है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, चाहे लेंदी हो लेकिन करना तो पड़ेगा ना हमें, ठीक है। लेंदी नहीं है, एक्चुअल लेंदी नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं तो सेकंड्स में जवाब देता। आप बने रहो, देखो मैं आपको बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कैसे करता, बताता हूं आगे अभी, है ना। पहले आप समझो बात को। तो बेस, तो y इक्वल्स टू 3 इसमें रखोगे ना, y इक्वल्स टू यदि आप 3 रखोगे, y इक्वल्स टू 3 इसमें रखोगे तो x का वैल्यू भी 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 3। तो हमें तो ये यहां से यहां तक की निकालनी, तो यहां से यहां तक का 3 आ गया कि नहीं आ गया। ये x एक्सिस के अलोंग भी 3 है और y एक्सिस के अलोंग भी 3 है, तो बताइए ये लेंथ कितनी आ गई, 3। तो ये यहां से यहां तक का टुकड़ा तो हो गया 3, यदि इधर का टुकड़ा पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के पूरा बेस बन जाएगा ना, तो उसके लिए इधर के इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहां भी वही y बराबर 3 रख दो, y बराबर 3। जैसे ही y बराबर 3 आप रखोगे, y बराबर 3 जैसे ही रखोगे, y बराबर 3, तो x का वैल्यू -6 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, -6। y बराबर 3 रखेंगे, x का वैल्यू -6 आएगा। क्लियर, तो x का वैल्यू -6 यानी कि ये लेंथ कितनी, यहां से यहां तक की 6। क्लियर, तो 6 और 3 बेस कितना हुआ, 9। तो 9 तिया 27, 27 बटा 2 कितना आएगा, 13.5। तो आंसर विल बी 13.5। आया कि नहीं आया समझ में? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही मेहनत करवा दी यार ऐसे करके, ठीक है। यदि नहीं जाना इतने डीप में तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसको नॉर्मली सरलता से कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, है ना। सरलता से यदि आपको करना है, आपको इस ग्राफ पे नहीं जाना है, देखो बिल्कुल आपके लिए स्पेशल बिल्कुल एक सरल तरीका बताता हूं, है ना। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल सरल सा तरीका देता हूं आपको, है ना। देखिए सभी लोग, ये 3 लाइन है, एक ट्रायंगल बना लो, है ना, ये ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एक लाइन ये है जिसकी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 0। एक लाइन है, इसको मान लेते हैं x प्लस 2y बराबर, किसी को भी कहीं मान लो। तीसरी लाइन है y बराबर 3। कुछ नहीं करो, इनके निर्देशांक निकाल लो। क्या निकाल लो, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर वो एरिया का फॉर्मूला था ना एक, याद है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, याद है कि नहीं याद है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, ठीक है।
अब देखो यहां पे क्या है कहानी, इन दोनों का प्रतिच्छेदक बिंदु निकालेंगे। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदक बिंदु कितना आएगा, x माइनस एक्स बराबर वाई यदि आप रखोगे इसमें, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ, x बराबर वाई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो x बराबर वाई यदि रखोगे तो 3y x माइनस वाई बराबर 0 है ना, तो x बराबर वाई यदि आप रखोगे y 0, ओके, हाँ y भी 0 x भी 0, दोनों ही क्या आएंगे 0 0, इन दोनों का कैसे निकाला मैंने, और x प्लस 2y बराबर 0 है ना, कैसे निकाला मैंने, ऐसा मान लो कि इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दिया मैंने, माइनस, तो x x कैंसल, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0। तो बताइए y बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब y 0 है, किसी भी इक्वेशन में y 0 रख दो, दोनों y 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x और y दोनों की पोजीशन क्या है 0 0, तो ये x1 है और ये क्या है y1, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बराबर 0, y बराबर 3, तो यहां मुझे ऐसा लगता है y बराबर 3 है ना, y बराबर 3 और x बराबर भी 3 है, 3 3 पॉइंट आएगा इसका, ये x2 y2 हो गया। ओरली आता है, टाइम थोड़ा लगता है, देखो मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। x माइनस वाई बराबर 0 और y बराबर 3, क्लियर, x माइनस वाई बराबर 0 और y बराबर 3, ठीक है, कुछ नहीं, y का वैल्यू 3 यहां रख दो, अरे y का वैल्यू 3 आ ही गया ना, y बराबर 3 मतलब y का वैल्यू 3 है ही, y का वैल्यू 3 इसमें रख दो, तो बताओ x का वैल्यू भी 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो x भी 3 y भी 3, x 3 y 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो है ना, y3, इस पे भी y तो 3 हो ही गया, y बराबर रखो तो x बराबर -6 आएगा, ये हो गया आपका x3 y3, y बराबर 3 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा -6, तो x3 y3 हो गया है ना। यदि y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर हो गया -6 है ना, देखो इधर बताता हूं, y बराबर 3 और x प्लस 2y बराबर 0, तो y बराबर 3 यदि रखते हैं तो x बराबर -6, क्लियर। चलो अब देखो, अब इस फॉर्मूले में रख दे क्या वैल्यूज, रख दे वैल्यूज सारे, आ जाएगा ना आंसर है ना। तो चलो 1/2 x1 का वैल्यू, x1 क्या है 0, यदि x1 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर 0 के इंटू में सब 0, प्लस फिर इस टर्म को देखते हैं, 3 टर्म है ना, फिर x2 का वैल्यू कितना है 3, फिर उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3 और y1 कितना है 0, प्लस x3, तो x3 कितना है -6 और y1 माइनस y2 है ना, 0 -3, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे है ना, तो 1/2, ये तो पूरा 0 हो गया खत्म, ये 9 बचा, 9 कितना है ये 9 है ना, और -6 -3 प्लस 18, 18 9 27/2 आएगा क्या 13.5, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है, इसमें आपको वो कार्टेशियन प्लेटफॉर्म पे जाने की झंझट नहीं है ना, ऐसे ही आप कर सकते हो, आया समझ में, ये भी हो सकता है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, क्लियर है। चलो और देख लेते हैं एरिया वाला क्वेश्चन कौन कौन सा है ना, ठीक है। तो इतने सारे एरिया के क्वेश्चन कर लेने के बाद ना आपका एक एक्सपर्टाइज तो गेन हो गया, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलो और कौन सा क्वेश्चन बाकी था, 32 28 26 22 21 हो गया, 28 ये भी हो गया, 26 ये भी हो गया, 22 ये भी कर लिया ना हमने, ठीक है, 21 18 21 भी कर लिया था, हाँ कर लिया हमने, 18 भी कर लिया हमने, करेक्ट, 9 8 7 3 9 हमने किया नहीं है शायद, लेकिन ये आप सेल्फ करोगे, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल आप सेल्फ करोगे है ना।
8, 8 हम कर चुके, 7, 7 भी हम कर चुके, 3, 3 भी हम कर चुके। तो एरिया वाले जितने भी क्वेश्चन है ये हम कर चुके। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई क्या? यहां तक क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। अभी ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या बता रहा हूं, है ना? अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन के जरिए हम कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। शांति रखना थोड़ा, है ना? क्या बता रहा हूं, मतलब रेखा का प्रवणता रूप, इसका इक्वेशन जो होता है ना? इक्वेशन, ठीक है, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? इसमें m क्या होता है? m होती है इसमें प्रवणता, मतलब कि स्लोप, इन इंग्लिश स्लोप और हिंदी में प्रवणता, क्लियर? और c क्या होता है? c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष का अंतःखंड, हिंदी में y अक्ष का अंतःखंड, ये होता है c। m और c इन दो चीजों का वैल्यू है, ठीक है? अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाता हूं ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कुछ चीज आपके दिमाग में छापना चाह रहा हूं पहले, तो उसी चीज पर हम बार बार थोड़ा सा काम करेंगे। 2-3-4 सवाल दूंगा, आप आंसर निकाल के बताना मुझे फटाफट, है ना? इस लाइन का स्लोप निकालना है, एक लाइन है ना? ये एक लाइन है, स्लोप निकालना है, और इन हिंदी वी कैन से रेखा की प्रवणता निकालनी है ना? तो इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्लियर? अब ध्यान रखो, प्रवणता रूप का इक्वेशन होता है ये। प्रवणता मतलब m का वैल्यू। m क्या होता है? क्या होती प्रवणता एक्चुअली? प्रैक्टिकली क्या है सर? प्रवणता मतलब क्या प्रैक्टिकली? झुकाव। बताता हूं, उसके बारे में बताता हूं, पहले जो सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो, है ना? तो अब समझो यहां से बात को, इस रूप में लाना होगा, ऐसी शक्ल बनानी पड़ेगी। इस इंसान की हम सर्जरी करेंगे, इसकी फेस की सर्जरी करेंगे, ठीक है ना? और इसके फेस की सर्जरी करने के बाद इसकी शक्ल कैसी बनाना है? ऐसी शक्ल इसकी दिखनी चाहिए, क्लियर? तो ऐसी शक्ल बनाने का मतलब एलएचएस में केवल y होना चाहिए, बाकी सब उधर फेंक दो। केवल y को रखो, बाकी सब उधर फेंक दो। तो y वाली टर्म को केवल रखते हैं, बाकी सब उधर थ्रो करते हैं राइट हैंड साइड पर, क्लियर? इसको इधर रखते हैं, बाकी सब उस तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है? अब सिर्फ अकेला y होना चाहिए, तो -7 को भी उधर भेज दे नीचे, तो -3x के नीचे भी -7 जाएगा, और -8 के नीचे -7 जाएगा। अब क्या होगा? माइनस माइनस कैंसल, 3/7x प्लस 8/7 ले लिया, ऐसी शक्ल बना दी हमने इसकी। x का जो कॉफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, जो x के साथ बैठा होता है, वही स्लोप होता है। तो बताइए इसकी प्रवणता 3/7 है कि नहीं है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c का वैल्यू, c, ये c का वैल्यू 8/7 और m का वैल्यू क्या आया? 3/7। तो m 3/7 है और c कितना है? 8/7। तो m 3/7 है और c है आपका 8/7, m यानी कि प्रवणता। अच्छा, इंटरसेप्ट ऑन y अक्ष का अंतःखंड कितना है? 8/7, 8/7, क्लियर? तो बस इतना सा देखो, किसी भी इक्वेशन को इस रूप में लाओगे ना, इस रूप में लाने के बाद देखो x के जस्ट साथ में कौन बैठा है? जो बैठा है वही m होता है। -3/7 होता तो हम -3/7 आंसर देते हैं, लेकिन प्लस का 3/7 है, प्लस का 3/7, क्लियर? अब थोड़ी सी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं इस चीज पर, कि जैसे अब इसको इतना ड्रामा करने की जरूरत है नहीं, इमेजिन कर लो। अरे सुनो मेरी बात, आपको स्लोप ही निकालना है ना, तो पहले इस 8 को तो उड़ा दो आप यहां से। देखो मैं बताता हूं, सुनो, ओरली इमेजिन करने की आदत डालो, अभी इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास। +8 = 0, तो आप क्या करो ना, इसको तो उड़ा ही दो, ये कांस्टेंट टर्म को तो उड़ा ही दो, उसका कोई यूज ही नहीं है यूं भी। बस आप क्या करो, इसको इमेजिन करो, है ना? ठीक है, कि जब ये उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा,
और माइनस माइनस तो यूं भी कैंसिल है, तो y बराबर 3/7x आएगा कि नहीं आएगा? तो m का वैल्यू 3/7 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे इमेजिन करो, कांस्टेंट टर्म को उड़ा दो, सिर्फ x और y वाला टर्म रखो और y को इधर रखो, बाकी सब उधर भेज दो। तो इमेजिन करो कि जैसे उधर जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3/7। y का मान निकालना, y का, ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू 3/7x आएगा कि नहीं आएगा? तो x के साथ 3/7 ओरली इमेजिन करो, आया समझ में? तो 3/7 क्लियर है ना? चलो सॉरी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं ना, एक दो इक्वेशंस और लेता हूं, बताना फटाफट जल्दी से क्या क्या आंसर आ सकता है आप लोगों का, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इक्वेशन है जैसे 4x + 5y = 1, क्या आएगी इसकी प्रवणता? बताइए क्या आएगी? मैं बताऊं ओरली, -4/5, -4/5 आएगा। m का वैल्यू आएगा -4। कैसे बताया मैंने? ये 1 को तो हटा ही दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना? 5y = -4x, y का मान निकालना है, -4/5x, तो -4/5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात, है ना? तो m का वैल्यू -4/5 आएगा कि नहीं आएगा? स्पीड से, सेकंड्स में निकालना सीखना है ना? चलो और इक्वेशन देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल x = 3y + 4, ठीक है ना? तो अब सुनो मेरी बात, इसको तो हटा ही दो आप, इसको सिर्फ इतना कंसिडर करो, है ना? अच्छा, y का वैल्यू निकालना है, तो 3 को नहीं चले, तो y बराबर m की जगह 1/3 है क्या नहीं है? इसको 1/3x लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो m की जगह 1/3 है कि नहीं है? तो y बराबर 1/3x, यानी कि m का वैल्यू क्या है? 1/3। क्लियर? तो बताइए स्लोप 1/3 है क्या? क्लियर है इतनी बात? तो m का वैल्यू क्या है? 1/3। क्लियर? ठीक है, समझ में आया कैसे निकाल रहे स्लोप? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना आप सीख गए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो अब देखो, तो प्रवणता, तो एक तो इक्वेशन दी हो तो प्रवणता ऐसे निकालेंगे, एक और प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं प्रवणता निकालने का, है ना? जैसे क्वेश्चन नंबर 44 है ना, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। रुको 1 मिनट, वेट, इसको मिटाता हूं यहां से, है ना? ये क्वेश्चन है 45, ठीक है? प्रवणता m निकालने का तरीका है ना, m कैसे निकालता है, ठीक है? ये 2 पॉइंट दिए हैं इस क्वेश्चन में, 2 पॉइंट, है ना? जैसे P-47 और Q23, ये देखो P-47 और Q23, है ना? P है -47 और इधर पे Q है, Q क्या है? 23। क्लियर? -47 और 23, है ना? तो m निकालने का एक फॉर्मूला भी है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये भी आपको ध्यान में लाना है ना? जब 2 पॉइंट्स दिए हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो y2 - y1, तो y2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7 और x2 - x1, x2 कितना है? 2 और x1 कितना है? -4। क्लियर? तो -4/6, तो बताइए माइनस का 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? सो इट विल बिकम माइनस का 2/3, -4/6, यानी कि माइनस का 2/3। क्लियर? तो जब 2 पॉइंट दिए हो तब स्लोप कैसे निकालेंगे, समझ में आया? ये फॉर्मूला, जब 2 बिंदु दिए हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - तो 2 चीजें मैंने आपको सिखाई। इक्वेशन दी हो तो इक्वेशन के अंदर से कैसे हमें y का वैल्यू निकाल के m ढूंढना है, समझ में आया? दूसरा, जब 2 पॉइंट दिए तो कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 45 था, ठीक है? अब चलो थोड़ा और आगे पीछे चलते हैं ना, ठीक है? देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देखो, है ना? ठीक है, चलो देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। हाँ देखो, है ना? 44-45 हो गया, 1 मिनट, परपेंडिकुलर वाला केस है ये, नहीं 1 मिनट रुको, है ना?
ये भी परपेंडिकुलर है, एक मिनट, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके, देन 6, हाँ ये देखो ये भी पॉइंट वाला ही है ना, देखिए गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ढाल है ना, तो 2 8 और 6 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा ध्यान रखना है ना, 2 8 और 6 9, ठीक है। हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 9 है और y1 क्या है 8 है, x2 क्या है 6 है, x1 क्या है 2 है, तो 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, प्लस में आ रहा है ना, ये देखो आया क्या समझ में, क्लियर है ना ये चीज आप लोगों को। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहा हूं, है ना 13 पर, ठीक है। ये स्लोप वाले केसेस जो है ना, अब इसका यूज है सवालों में, 13 नंबर का सवाल, ठीक है। चलो 13 नंबर का सवाल, ठीक है। अब दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो, दो लाइन जब एक दूसरे पर क्या हो परपेंडिकुलर हो, मतलब लंब हो। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे पर ऐसे हो 90 डिग्री 90 डिग्री पर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मान लो इस लाइन की प्रवणता है m1 स्लोप और इस लाइन का है m2, तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो एक रिलेशन हमेशा याद रखना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं आप लोगों को, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्लियर। तो चलो अब पहली इक्वेशन क्या है आपकी, 4x प्लस ky बराबर 3, 4x प्लस ky बराबर 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी क्या है 3x प्लस 2y बराबर 7। पहली वाली लाइन के स्लोप को हम m1 बोल देते, दूसरी वाली लाइन के स्लोप को m2 बोल देते। अब आपको लाइन का m1 m2 तो निकालना आता ही है, मतलब m निकालना आता है ना, ऐसी शक्ल बना के, ऐसी शक्ल बना के आपको m निकालना आता है कि नहीं आता है ना। तो चलो देखो, अच्छा रिलेशन के क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया कि जब भी ऐसा होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, क्लियर है ना, ठीक है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। अब यहां से यदि हम देखें स्लोप की बात करें, ठीक है, तो यहां स्लोप क्या आएगा, m1 का वैल्यू देखो मैंने ओरली आपको निकालना सिखाया था ना, इसको 3 को इग्नोर मारो, केवल x और y वाली टर्म y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू -4 अपॉन क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो m1 की वैल्यू बनेगी -4 अपॉन के, सिखाया था ना मैंने। इसी शक्ल y का वैल्यू निकालो, यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो -4x, 3 और 7 को तो इग्नोर करो आप, -4x बटा में k, तो x के इंटू में -4 बाई के आएगा कि नहीं आएगा m1 m2, y का वैल्यू निकालो -3/2, m2 क्या आएगा -3/2, क्लियर। तो m1 का वैल्यू -4 बाई के और m2 का वैल्यू -3/2 बराबर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, के इधर चला जाएगा, के इधर, तो माइनस के बराबर कितना आएगा 6। तो बताओ के की वैल्यू -6 आई क्या, तो के किस मान के लिए दोनों एक दूसरे पर लंब है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोला है। यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिए तो ये फॉर्मूला लगाने का हक आपको है। दोनों की प्रवणता का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -1। कैसे निकाला मैंने m1 m2 आपको समझ में आया, चलो इधर देखो, इधर बता देता हूं नहीं समझ में आया हो तो, 4x प्लस ky बराबर क्या था 3, इस फॉर्म में लेकर आओ, इधर ले जाओ इसको, तो -4x प्लस 3 आएगा क्या। अब k को नीचे लाओ, तो -4x अपॉन के प्लस 3 अपॉन के। मैंने आपको एक चीज बोली कि इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ x वाला टर्म लो आप, फालतू क्यों भीड़ बढ़ाना, हटाओ इसको, -4x। तो बताइए y इज इक्वल टू, तो -4 अपॉन के है कि नहीं है m का वैल्यू, तो
तो m1, इसके स्लोप को हमने m1 माना, तो m1 का वैल्यू -4/k। वैसे दूसरी इक्वेशन तो इधर ले जाओगे तो -3/2 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो यहां रखोगे तो k का, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर दी हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आया क्या समझ में, बोलो बोलो बोलो, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। ये 13 नंबर का सवाल था, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 हो गया हमारा, 13 हो गया। अब मैं आता हूं सवाल नंबर 24 पर, ठीक है, 24। ये फॉर्मूला हम यूज इसमें करते हैं, है ना, समझ में आई आपको बात, ठीक है। कब लगेगा, जब परपेंडिकुलर दिया हो तब ये लगेगा। चलो 24 पर आता हूं, है ना, 24 नंबर का सवाल, है ना। तो देखो इसमें भी लंब बोला है, क्या बोला है कि रेखा, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, दोनों ही आपस में लंब है, परपेंडिकुलर है। तो चलो फिर से वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1, लेकिन m1 m2 निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन के उसको हम m1 मान लेते हैं। कितना आएगा, m1 आएगा आई थिंक mx ना, -cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये m1 आएगा। m2 1 आएगा, इस इक्वेशन के लिए m2 मान लेते हैं 1। अभी इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए निकालने में, ऐसा नजरिया बनाओ तो फटाफट वैल्यू डालोगे, आंसर आएगा। अच्छा आप सोचते हो बच्चों जैसे, बताओ, देखो बता देता हूं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 2। ये cos थीटा sin थीटा डरो मत यार, है ना, उसका कोई काम नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। अब देखो y को रखो, x को उधर भेजो, तो y sin थीटा बराबर, ये x cos थीटा उधर जाएगा, -x cos थीटा, क्लियर। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, -cos थीटा अपॉन साइन थीटा x। तो बताइए x के इंटू में -cos थीटा अपॉन साइन थीटा है कि नहीं है, m1, ठीक है। और m2 x माइनस वाई बराबर 3, -y बराबर माइनस का x, 3 को उड़ा दो ना, माइनस माइनस कैंसल, तो x के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो m2 कितना आया 1, तो m1 का वैल्यू रखिए, m1 का वैल्यू है -cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और m2 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, बराबर -1, तो माइनस माइनस कैंसल, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा। यदि ये cos साइन से इसको डर लग रहा है, इस सवाल को इग्नोर कर दो, रहने दो। और cot थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर आती, 45 पर। cot थीटा यदि 1 है यानी कि 45 डिग्री पर 1 होता है। जिसको नहीं ज्ञान, इतनी ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो इस सवाल, कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, पाई यानी कि 180/4 45, क्लियर, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट समझो आप, है ना इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये 24 था, ठीक है। अब हम चलते हैं 55 नंबर के सवाल पर, 55, है ना। जितने भी क्वेश्चन है स्लोप से रिलेटेड है, मैं एक एक करके कैटेगरी वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको ना क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, ठीक है, दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो लाइन, हिंदी, ए के किस मान के लिए बिंदु यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक, ठीक है, तो पी क्यू है ना, और फिर बिंदु ए और बी यहां से यहां तक, दोनों लाइन आपस में लंब है, ठीक है। तो अब ध्यान देना है ना, क्या है कहानी, पी और क्यू, सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, है ना। तो पी कितना है -25 और क्यू कितना है 0-7, क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद ए कितना है -42 ए, और इधर पे क्या है बी, है ना। ए है आपका -42 और बी कितना है 8 और ए, क्लियर। अब आपको इसके वाले को m1 नाम देते
और नीचे वाले को m2। m1 कितना आएगा, माइनस माइनस 12, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 6 आएगा m1। और m2 कितना आएगा, a माइनस 2/12। आपको समझ में आ रहा है कैसे निकाला मैंने m1 m2? अरे वो फॉर्मूला जब 2 पॉइंट दिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है? ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया, x2 y2। क्लियर? तो y2 माइनस 7 और y1 कितना है 5, x2 0 और x1 कितना है -2। तो बताइए -12/+2, -12/+2 -6 आएगा कि नहीं आएगा, -6। वैसे ही m2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो a -2/+12 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? रख दे यहाँ पे। तो m1 का वैल्यू -6 पुट अप करिए और m2 का वैल्यू a -2/12 बराबर -1। चलो भी कैंसिल कर लेते हैं ना। तो 6 2 ज़ा माइनस माइनस कैंसिल एक तो, और 6 2 ज़ा 12, तो a -2 बराबर 2, तो a बराबर कितना आएगा, 2 और 2 4। क्लियर? तो a बराबर कितना आएगा 4। अरे पागल, a का वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो हमने कहीं गलती तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते। -250 -7, यस सही लिखा। -4, अरे यार यहाँ -2 था ना, सॉरी ये -2 था ना, हमने गलती कर दी। तो a +2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा +2, है ना। -2 था ना, -2 तो -+2 हो जाएगा ये, a +2/12, ठीक है, +2 है ना, +2। तो यदि +2 ये था तो a बराबर फिर 0 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, a बराबर 0, तो आंसर विल बी 0। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? आया स्लोप वाला खेल समझ में आया ना सभी को? ठीक है, स्लोप वाला क्या गेम है, क्लियर हुआ सभी को, है ना। चलो और आगे देखते हैं अभी, है ना। तो ये भी क्वेश्चंस हमारे हो गए स्लोप वाले। अब क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं एक बार हम देख लेते हैं इसमें, है ना। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस बच रहे हैं स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है ना। चलो एक मिनट, ये हो चुका, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ ये बचा है क्वेश्चन नंबर 4, जो जो बचे मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, फिर मैं एक साथ कर लेंगे ना। 4th के बाद और कौन सा बच रहा है आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये भी 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 हो गया। वैल्यू ऑफ k फॉर विच इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया है हमारा, यस डन। ये भी हो गया, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो गया। नहीं नहीं, ये हुआ क्या, आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD प्लेस्ड ऑन x एक्सिस देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यस हो गया, ये भी कर चुके हैं। इन सेंटर ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, एरिया एरिया एरिया, यस ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो चुका, अभी किया हमने। ये बाकी 25 4 25 26 हो चुका, 27 हो चुका, 28 हो गया, 29 बचा है। ये कर लिया हमने, यस डन। ये वाला किया है क्या, हमने किया है क्या क्वेश्चन ये? नहीं ये बाकी है, 31 करना है, 32 हो गया, 33 यस बचा है, 33 बचा है ना, 33 हमें करना है, ठीक है 33, ठीक है। 33 के बाद 34 हो गया, 35 हो गया, 36 यस बचा है, 36 भी बचा है। वैसे 36 में है कुछ नहीं ऐसा स्पेशल, अभी हो जाएगा वो तो, करोगे तो सामने ही है, देखिए ना। 36 के बाद 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 बचा है, यस। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं कुछ।
44 हो चुका, 45 हो चुका, 46 यस बचा है, फिर 47 बचा है, यस 47 बचा है, 48 और कोलिनियर ये भी बचा है, यस वेरी गुड, 48 भी बचा। अच्छे क्वेश्चन है यार। पैरेलल टू वाई एक्सिस पासेस थ्रू, 49 भी बचा है, यस गुड क्वेश्चन। 50 भी बचा है, यस नाइस क्वेश्चन। 51, 52 हो गया, ठीक है, 53 हो गया, 54 यस 54 बचा है, 55 हो गया, 56 बचा है, काफ़ी क्वेश्चंस बच रहे हैं यार। हाँ 57 भी बचा है, यस वेरी गुड, 58 भी बचा है, यस नाइस बढ़िया, 59 हो चुका, 60 बचा है, यस 61 भी बचा है, 62 भी बचा है, 63 हो गया। तो ये क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं। तो चलो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ना, क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।